राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 4। इस अध्याय में त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंड धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। और त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो इस व्रत में ग्रह पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं होती है। तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु और दुर्मरण का नाश हो जाता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा कि प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से युक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नलिखित मंत्र से उत्तम दीप देते हैं वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह ये मंत्र इस प्रकार है। मृत्यु न पाश दंडाभ्याम कालेन च मयासः त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्युपाश दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। और दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातः स्नान करता वह यमलोक नहीं देखता। नरक का भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग चिरचिरा को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। सीता लुष्ट समायुक्ता संकट कर दला विंत हर पापा मार्ग भ्रामयमारह पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विचित्र पट्टों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हल लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावे और स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान ने और उस समय यह मंत्र पढ़े। सुनो को श्याम चबलो भाटरो यम सेवको तुष्टयो इष्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युयोजो। काले और चित कबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं चतुर्दशी को दीप दान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नान करके तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं। यमाय धर्मराजाय मितवे चांटकाय च ववस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च अटुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्टिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियाँ दे। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनाविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर कर कर भी किया जा सकता क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर इच्छित हैं। अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिन तक दीप उत्सव करना चाहिए क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था। मैंने छद्म में से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दिया और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज रहे। और उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करते हैं उनके घर में
आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला रात में इच्छित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगव काल से पहले ही समाप्त हो जाती है तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध और घी आदि से पार्वर श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं जाती नहीं। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्थिति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योत में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सूर्य और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिनों को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती हैं वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हुए। इस प्रकार स्थिति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष लगावे। उसके बाद चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखों मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जी, हिंसा, मद्रापान, आगमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए, इनका सदा त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर को लौट आए। तो कार्तिक मास महात्म्य अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।